बिक़ुदरतिह वनशर अर्रिहा बिरहमतिह क़ुद्दूसुन सुब्बूहुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन हबीब क़ुलूबिना तबीब नुफूसना शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतु दाइमतुल मुस्तमर अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत। सबसे पहले गुजारिश आप हज़रात एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मौलाना मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन मुफ्ती साहब, मिर्ज़ा जवाद हुसैन आख़ुन साहब और मिर्ज़ा मुश्तबा हुसैन आलिम साहब और जुमला मोमिनीन मरहूमीन और मोमिनात की रूह का रिसाल करें। इज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान अज़ीज़, इस सिलसिले की दूसरी मजलिस है जो सिलसिला अय्याम फ़ातिमिया के मुनासिबत से मजलिसों का है और शब शहादत भी आज ज़ाहिरन दूसरी तारीख़ है और इंशाअल्लाह कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है जिसे मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। अज़ीज़ों, ये तारीख़ कल की जो तारीख़ है 3 जमादी उस्सानी आलम इस्लाम की बहुत अहम तारीख़ है, लेकिन अब तक ये तारीख़ गफलत का शिकार थी। इस तारीख़ में मजलिसें होती थीं लेकिन बहुत महदूद पैमाने पर, बहुत कम इलाक़ों में। बहुत से इलाक़े तो ऐसे थे कि जहाँ पता भी नहीं चलता था कब तारीख़ आई और गुज़र गई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कौम बेदार हो रही है और हर जगह मजालिस का सिलसिला चल रहा है, मजलिसें हो रही हैं, लेकिन अभी भी इतनी मजलिसें होने के बाद भी अभी भी वो हक़ अदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ मजलिस कर लेना, शरीक हो जाना नहीं है, बल्कि उन अय्याम को बाकायदा मनाना चाहिए। ये कब होगा? जब अहले बैत से हमारा राबता मुहकम होगा। जितना राबता करीब होगा, जितना राबता अच्छा होगा, उतने ही हम बेदार रहेंगे। जिस तरीक़े से हम अय्याम अज़ा मनाते हैं उसी तरीक़े से ये भी मनाना चाहिए। अगर किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा, अगर सन 11 हिजरी में दरे सैयदा पे लकड़ियाँ रख कर दरवाज़ा न जलाया जाता तो 61 हिजरी में ख़याम हुसैनी में आग न लगती। जिस दिन सैयदा का घर जलाया गया था, करबला उसी दिन से शुरू हो गई थी। तो अगर ये ना हुआ होता तो किसी में जुर्रत न थी कि 61 हिजरी में खेमों को आग लगाए। तो हमें इस तारीख़ को भी ज़िंदा रखना है, इसलिए कि जितना ये तारीख़ ज़िंदा रहेगी उतना ही हमें एहसास होगा कि ये इस्लाम, ये दीन हम तक आसानी से नहीं पहुँचा है। अज़ीम शख्सियतों ने क़ुरबानी दी है जो ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। आज हम ज़ाहिरन सुकून से बैठे हैं, आराम से अपने दीन पर अमल कर रहे हैं। जब दिल चाहा, जैसा दिल चाहा कर लिया, तो सोचते हैं तारीख़ भी बहुत आसानी से गुज़र गई और यहाँ तक पहुँच गए। नहीं अजीज़ों, बल्कि ऐसा भी ज़माना था कि जहाँ पर ज़ोर से मौलाए कायनात का नाम लेना भी जुर्म था।
अगर शक हो जाए ये अली वाला है तो गर्दनें काट दी जाती थी। लेकिन तारीखी हकीकत ये भी है, गर्दनें काटने वाले खत्म हो गए, गर्दनें कटाने वाले आज भी जिंदा है। इसलिए कि जिन्होंने गर्दनें काटी थी वो अली से बुग़्ज़ में गर्दन काटी थी, और जिन्होंने गले कटवाए थे वो अली की मोहब्बत में कटवाए थे। तो अली तो अमीरुल मोमिनीन है ना, कायनात का हाकिम है, कायनात का मौला है। तुम अली के नाम पे फना हो जाओ, अली तुम्हें बका दे देगा। सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज हमें अपने वजूद को अगर महफूज रखना है, खुद की पहचान को बाकी रखना है, तो दर अहले बैत से वाबस्ता होना होगा। आज जो तज़किरा करना है शहज़ादिया कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कभी सोचें कि क्या इंतज़ाम कुदरत है, क्या इंतज़ाम कुदरत के पैगंबर को जो औलाद दी है वो एक बेटी है। सिर्फ इस नुक्ते को अगर दुनिया समझ जाए तो ये जो मर्द और औरत में इम्तियाज़ होता है ये ख़त्म हो जाए। अगर बेटा होना किसी शरफ़ का हामिल होता तो अल्लाह हबीब को बेटा देता, बेटी ना देता। बेटी देकर बता दिया कि बेटी को कम ना समझो। जिनके सैकड़ों बेटे हों, जिन कौमों में सिर्फ बेटे हों, उनकी तरक्की नहीं होती है। जिनमें बेटियां हों, तरक्की उनकी होती है। इसलिए कि आज की बेटी कल की माँ होगी, और माएँ जब इस्लाम के साँचे में होंगी तो कोई ज़ैनब होगी, कोई उम्मे लैला होंगी। तो अजीज़ों, कम ना समझें औलाद को। आइए थोड़ा सा औरत की तारीख़ भी देख ली जाए। आज जो लोग हम पर एतराज़ करते हैं, साहब ये पर्दा क्या चीज़ है, ये क्या बला है पर्दा, औरत को तो आपने कैदी बना दिया, इसे आपने पर्दे में घेर के रखा हुआ है, कैदी बना के रखा है। आज आज़ादी का ज़माना है, आज आज़ादी का ज़माना है, कोई पर्दे की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ये फ़िक्र आ चुकी है, और अब तो बेपर्दगी पे किसी को ताज्जुब भी नहीं होता। अगर कोई कह दे साहब पर्दा, कई दफ़ा बात तल्ख है लेकिन अब बात मौजू की है इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। कई दफ़ा निकाह पढ़ने जाना हुआ, जब दुल्हन से इजाज़त लेने के लिए गए तो वापस आना पड़ रहा है। भाई पर्दा तो कराइए। तो कहीं गोशे किनार से आवाज़ आती, मौलाना पर्दा आप कर लीजिए, हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। और ऐसी हालत में कहते हैं कि हम कनीज़े सैयदा हैं। क्या बेशर्मी है। गलती औरतों की नहीं है, गलती उस माहौल की है जो हमने दिया है। कल ही आपने मौलाना इलियास साहब की मजलिस में एक जुमला समाअत फरमाया होगा, याद होगा शायद आपको। मौलाना ने फरमाया था, जब शहजादी का जनाजा लेकर चले, कुल 7 आदमी थे, मौला कायनात को महसूस हुआ कि ज़ैनब आ रही हैं। उस वक्त जनाब ज़ैनब की उम्र 4-5 साल की रही होगी कि ज़ैनब आ रही महसूस किया। फ़ौरन आए जनाजा छोड़कर, बेटी को रोका। अब वक्त देखिए, क्या रात की तारीकी है, अंधेरा है, अपना ही महल्ला है। जनाब ज़ैनब रिदा के साथ आई हैं, अभी बचपना है, 5 या 6 साल की उम्र है। इस उम्र में भी अली को गवारा नहीं है कि मेरी बेटी बाहर निकले। आज कैसे अली के चाहने वाले हैं, बेटियां बाजारों में फिर रही हैं, कोई ताज्जुब ही नहीं होता। तो जब बेपर्दगी पर ताज्जुब नहीं होगा तो ज़ैनब की बेरिदाई पर रोना कैसे आएगा। सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हम पे एतराज़ होता है, साहब ये आप इस्लाम ने पर्दा देकर औरत को कैदी बना दिया है। और हमारे लोग भी समझने लगे हैं कि पर्दा यानी कैद, तो कैद से आज़ादी मतलब बेपर्दगी नहीं।
इस्लाम ने कैद नहीं बनाया है, औरत को पर्दा देकर कैदी नहीं बनाया है, बल्कि पर्दे में रखकर अजीम बनाया है। पर्दा क्या? हिसार। पर्दा क्या? किला, बाउंड्री, हुदूद। हुदूद तय करता है ये पर्दा, ये हद मर्दों की, ये हद औरत की। तो अपनी हद में आज़ाद हो। पहले हुकूमतें किले बनवाती थीं, किले की फसील पूरे शहर की होती थी। भाई ये क्यों शहर को कैदी कर रहे हैं? अगर किसी हुकूमत से पूछिए आपने किला क्यों बनाया? पूरे शहर को कैदी बनाना है? क्या नहीं, कैद नहीं है, हिफाजत है। फसील बनाई इसलिए जाती है कि कोई गैर मानूस चीज आ ना सके और अपना कोई जा ना सके। मुकम्मल हिफाजत का नाम है फसील। बस और पर्दा भी यही है, जहाँ पे पर्दा होगा वहाँ इज्जतें महफूज रहेंगी, माशरा महफूज रहेगा, समाज महफूज रहेगा, निगाहें महफूज रहेंगी, समाज, लड़कियाँ महफूज रहेंगी, ज़माना महफूज रहेगा। और जब ऐसा होगा तो इस्लामी माहौल होगा। जहाँ पर्दा नहीं होता वहाँ देख लीजिए आए दिन हादसों की खबरें आती रहती हैं। इस्लाम ने पहले से ही रोका है। और रही बात आज़ादी की, कभी इस्लाम ने नहीं रोका कि बेटी को ना पढ़ाओ, ये जहालत वाली फ़िक्र है। देख लें जहाँ पर इस्लामी कानून राइज है वहाँ पर्दे में रह के लड़कियाँ पायलट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, टीचर्स भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। पर्दा कैदी नहीं बनाता है, पर्दा महफूज रखते हुए बावकार बनाता है। लेकिन हाँ, ये दुनिया है जिसको आज पर्दा बुरा लग रहा है। मैं वजह भी बताऊंगा क्यों बुरा लग रहा है। औरत की तारीख बहुत मजलूमाना तारीख है। जब से इंसान की शुरुआत हुई है औरत हमेशा मजलूम रही है, इसलिए कि हर समाज में कानून बनाने वाले मर्द होते थे। कभी औरतों को यह अख्तियार नहीं दिया कि कानून बनाए, मर्द कानून बनाते थे। तो सारी सख्तियां औरतों के हिस्से में, सारी सख्तियां औरतों के लिए, मर्दों के लिए कुछ नहीं है। और है ना, दूसरे मज़ाहिब में जितने भी उपवास रखे जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, सब औरतों के लिए, मर्दों का कोई है? क्योंकि कानून बनाने वाले जनाबे मर्द हैं। तो अपने लिए सख्ती कहाँ बनाए? औरत के लिए सख्ती। एक पुरानी रस्म चली आ रही थी ना हिंदुस्तान में कि कोई शौहर मर जाए तो बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। क्यों? अब वो मर गया है शौहर, तो इसकी ज़िंदगी क्या होगी? ये बेकार है। शौहर मर गया है तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि ये भी मर जाए। कि अच्छा, अगर यही कानून है तो कोई बीवी मरती हो तो कोई शौहर मरा, कोई शौहर जला। इतनी सतियां गुजर गई इस्लाम में, हिंदुस्तान में कोई एक सता है? कोई नहीं है। तो हुआ क्यों? इसलिए कानून मर्द ने बनाया था, औरत ने नहीं। दूसरे इलाकों में चलिए, पुरानी तहजीबों में औरत एक सामान की हैसियत रखती थी। बाप मर गया, उसके मरने के बाद जो मीरास बट रही है उसमें एक औरत भी होती थी, ये भी बटती थी, ये भी बटा करती थी, इसको कोई हक नहीं था। इस्लाम ने औरत को इतनी अजमत दी कि मीरास में बटने वाली चीज को साहिब मीरास बनाया। अब औरत बटा नहीं करेगी बल्कि खुद साहिब मीरास होगी। बाप मरेगा ये भी हकदार होगी जैसे मर्द हकदार होता है। सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और तहजीब थी पुरानी, तकरीबन 2000-2500 साल पुरानी। उसमें ये था, वो तो बड़ी क़यामत की थी। उसमें ये लोग समझते थे कि जितनी भी मुसीबत आ रही है, बारिश आ गई, सैलाब आ गया, जलजला आ गया, कहीं बिजली गिर गई, आंधी तूफान आ गए, तो ये सब की जिम्मेदार एक खातून है जो आसमान पर बैठी हुई है।
कोई देवी है जो आसमान पर है, वो जब गुस्से में आती है तो कभी बिजली गिरती है, कभी तूफान आता है, कभी जलजला आता है, कभी कुछ, तब उसका बदला कैसे ले? जहां जलजला आया थमा, फौरन आ गए, कौम की औरतों को मारने लगे, पीटने लगे। क्यों? उससे बदला ले रहे हैं। तो औरतों की कोई हैसियत नहीं थी इस्लाम ने। और अरब तो सबसे आगे थे, इस्लाम से पहले अरब का माशरा सबसे आगे। उसने तो इतना भी गवारा नहीं किया कि औरत दुनिया में आए और बड़ी हो, जवान हो। नहीं, बच्ची पैदा हुई, बाप ने लिया और ले जाके दफन कर दिया। जहां ये माहौल हो वहां पर खल्लाक़े कायनात ने अपने हबीब को बेटी दी, और उस हबीब ने बेटी को इतना अजीम बनाया, वो एक खातून कायनात की औरतों की सरदार बन गई। अब जितनी अजमतें औरतों की हो, सब कुर्बान अजमतें सैयदा पे। अगर सैयदा ना होती तो बेटी का रुतबा पता ना चलता। सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां पर बेटियों को मारने पे लोग फख्र करते थे, वहां अल्लाह ने अपने हबीब को बेटी दी। कैसी बेटी है? इतनी अजीम बेटी। और ये बहुत मशहूर बात है ना, बेटी रहमत होती है बाप के लिए। सैयदा किसके लिए रहमत है? जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत का दर्जा रखता है, उसके लिए रहमत है सैयदा। कितनी अजीम हस्ती हुई। और हर वक्त ये नहीं कि जब बड़ी हुई तब साथ दिया, नहीं, बचपना है, अभी 5 साल की उम्र है। हुजूर तबलीग फरमा रहे हैं, लोग पत्थर बरसाते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। घर आए, सैयदा दौड़ती हैं, कभी ज़ख्म साफ़ करती हैं, कभी ज़ख्म पे दवा रखती हैं, कपड़ा बांधती हैं। ये बाप की खिदमत कर रही है। 5 साल की बेटी है, लेकिन इतनी अजीम बेटी है, इतनी खिदमत की कि ये बाप कहता है फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, अपने बाप की भी माँ है ये, इतनी खिदमत की। उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। जैसे इस्लाम में पैगंबर अकरम की खिदमतें हैं, मौलाए कायनात की ज़हमतें हैं, वैसे ही शहज़ादी की भी ज़हमतें हैं। और हबीब का मर्तबा क्या है? जब हुजूर किसी बज़्म में हो, तशरीफ़ फरमा हो, तो जितने भी मखलूक जो भी सामने होगा सब बैठ सकता है। लेकिन अगर हुजूर खड़े हो जाए तो कायनात की कोई शय है जो बैठ सकती है? नबियों के सरदार हैं, तमाम कायनात में खुदा के बाद कोई है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब शहजादी आती हैं तो हुजूर खड़े हो जाते हैं इस्तकबाल के लिए। ये किसका इस्तकबाल हो रहा है? ये किसका इस्तकबाल है? सिर्फ बेटी का नहीं, सिर्फ बेटी नहीं है ये रिसालत की उतनी ही जिम्मेदार है जितना हबीब खुदा जिम्मेदार है। हदीस है, मशहूर हदीस है, फ़ातिमा तो बज़्ज़तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़ है। ये उर्दू में तर्जुमा हो जाता है कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये उर्दू का मुहावरा है। असली तर्जुमा क्या है? मेरा हिस्सा है। और रसूल कौन है? मोहम्मद कौन है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। कुरान कहता है कि हुजूर सिर्फ रसूल हैं। हुजूर कह रहे हैं कि मेरा जुज़ है, मेरा टुकड़ा है। तो जुज़े रिसालत कहूँ तो गलत ना होगा। तो अब सिर्फ जुज़े रिसालत भी नहीं है, बल्कि जो मर्तबा हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, वही मर्तबा शहजादी कौनैन का है। अब अगर ताज़ीम को खड़े हो रहे हैं तो अब समझ लीजिए रिसालत अपने ही जैसे कि ताज़ीम में खड़ी हो रही है। अब अगर हुजूर खड़े हों तो क्या आदम बैठे होंगे? क्या नूह बैठे होंगे? क्या मूसा बैठे होंगे? क्या कायनात का कोई बशर बैठा होगा जिसकी ताज़ीम में कुल कायनात सरापा ताज़ीम खड़ी हो जाए? उसे सैयदा कहते हैं, उसे सैयदा कहते हैं। और ये तो ऐसी अजीम खातून है
कि जिनके दर पर आकर सारी अज़मतें कुर्बान हो जाती हैं। वाक़ई आपका सुना हुआ है, जानते हैं, जब रिज़वान जन्नत के कपड़े लेकर आया था तो आने के बाद क्या कहता है, मैं जन्नत से आया हूँ, जन्नत का दरबान हूँ। ये नहीं कहा ना, क्या कहा, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़े लेके आया हूँ। रिज़वान जन्नत ये बताओ, जन्नत अफजल है या दर सैयदा अफजल है? अगर जन्नत अफजल होती तो कहता मैं जन्नत से आया हूँ, अब मैं हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़े लेके आया हूँ। ये कहना बता रहा है कि अगर सैयदा नहीं तो जन्नत भी कुछ नहीं है। सलावत पाए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये अज़मत है कि आने वाला अपने को इनका खादिम बता रहा है। इतनी अजीम शख्सियत है कि फरिश्ते भी आते हैं तो अदब से आते हैं। न जाने वो कैसे लोग थे जो बदतमीज़ी से आए थे। अगर सीखना हो फरिश्तों से सीखे अदब क्या होता है। जनाब सैयदा के घर का तहजीब कैसी है। आज हमें अपने घरों में इस्लामी माहौल को लाने की ज़रूरत है और उसे हमें जनाब सैयदा से सीखना चाहिए। घर की तरबियत क्या होती है, कैसी होती है, जनाब सैयदा से सीखना चाहिए। फ़िज़्ज़ा क्या थी, क्या से क्या बना दिया। ये तहजीब ही तो थी घर की, ये तालीम ही तो थी घर की। आज हमने अपने घर की तालीमात को छोड़ दिया है, घर में तहजीब नहीं सिखाई जाती है तो हमें अज़मत का पता नहीं चलता। बच्चे घर की तरबियत से मोमिन बनते हैं, वक्ती तबलीग से मोमिन नहीं बनते हैं। घर की तरबियत से बच्चे मोमिन बनते हैं, दीदार बनते हैं। और सैयदा के घर की तरबियत क्या अजीम तरबियत है। एक बुज़ुर्ग का जुमला है कि सैयदा के घर में जो तरबियती कानून था उसी तरबियत का नाम शरीयत है, और सैयदा के घर में जो ज़बान थी उसी ज़बान का नाम कुरान है। अगर ये ना होता तो फ़िज़्ज़ा कुरानी लहजे में बात ना करती। फ़िज़्ज़ा का कुरानी लहजे में बात करना इस बात की दलील है कि सैयदा के घर में जो ज़बान थी वो सिर्फ़ कुरान था, जो तहजीब थी वो सिर्फ शरीयत थी। आज भी अगर हम सैयदा की इस तहजीब को, इस घर की इस तरबियत को अपने घरों में राइज कर लें तो हर बच्चा दीदार हो जाए, हर बच्चा नमाजी हो जाए, हर बच्चा दीन का पाबंद हो जाए। सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और क्या जिंदगी गुजार रही हैं। अज़मत और मंजिलत ऐसी है कि दुनिया में कोई सानी नहीं है, कायनात में कोई शहजादी का सानी नहीं है। लेकिन घर की जिम्मेदारी यह है कि घर का काम खुद से कर रही है। यहाँ थोड़ा सा इंसान का रुतबा बड़ा हो जाता है, कोई थोड़ा सा पोस्ट आ जाए, थोड़ी सी हैसियत अच्छी हो जाए तो घर का अंदाज बदल जाता है। अब नौकर चाकर आने लगते हैं, हर काम के लिए नौकर। लेकिन जनाब सैयदा की ज़िंदगी, जनाब सैयदा कितनी अजीम है। बेटी उसकी है जो नबियों का सरदार है, ज़ौजा उसकी है जो वलियों का सरदार है, माँ उनकी है जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यानी कहीं से भी अज़मत में कोई कमी नहीं है। और ख़ुद ऐसी है कि दुआ कर दें तो जन्नत से दस्तरखान चला आए, कह दें तो जन्नत से कपड़े चले आए, रोटी पकाएं तो फरिश्ते रोटी लेने चले आए। वो शहजादी अपने घर में खुद काम कर रही हैं, खुद घर संभाल रही हैं। ये घर का काम करना, और ये नहीं कि आज की तरह, आज तो बहुत आसानी है घर के काम में, कोई मुश्किल ही नहीं है आज। उस वक्त आज तो आटा भी बिल्कुल तैयार आता है, पैकेट खोला और आटा गूंदना और रोटी पकाना शुरू। उस वक्त गेहूं आता था और कोई मिक्सर वगैरह नहीं था, वो पत्थर की चक्की थी, चक्की पीसती थी। एक दिन सलमान पहुंचे घर,
शहजादी के घर आए, देखा इमाम हसन अलैहिस्सलाम छोटे से हैं, 1.5 या 2 साल की उम्र है, गिरिया कर रहे हैं। शहजादी चक्की चला रही हैं, गेहूं पीस रही हैं। सलमान ने जब गौर से देखा तो देखा गेहूं पीसने की वजह से हाथ में गट्टे पड़े हैं और उस गट्टे से खून निकल रहा है, फिर भी चक्की चला रही हैं। सलमान ने पूछा, बीबी आपके पास फिजा जैसी कनीज है, उसे काम क्यों नहीं देती? फिजा तो बैठी हुई है, क्या कानून बनाया था? क्या जवाब देती? कहती, सलमान मेरे घर का कानून यह है, एक दिन फिजा काम करे, एक दिन मैं काम करूं। कल फिजा ने काम किया, आज मेरे काम का दिन है। जो शहजादी घर में इतनी रहीम हो, इतनी करीम हो, क्या नौकरानी सही लेकिन इतना बराबरी का दर्जा दिया कि एक दिन तुम काम करो, एक दिन हम काम करें। हाथ जख्मी है, दे दे फिजा को, फिजा चक्की चला दे। नहीं, कल इन्होंने अपना काम कर दिया, आज मेरी जिम्मेदारी है। अब सलमान कहते हैं, शहजादी अच्छा मुझे इजाजत दे, मैं चक्की चलाऊं या इमाम हुसैन को बहलाऊं? क्या नहीं, हुसैन को मैं बहला लेती हूं। सलमान आए, चक्की चलाने लगे। चक्की चलाते चलाते सलमान मस्जिद गए, जाके हुजूर से अर्ज किया, हुजूर घर में ये माहौल मैंने देखा, मौलाए कायनात ने सुना, फौरन घर आए। जब आए थे तो चेहरे पे परेशानी थी, गिरिया कर रहे थे। वापस गए तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए चले। मस्जिद आए, पूछा सलमान ने, मौला आप गए थे, रो रहे थे, आए हैं तो मुस्कुरा रहे। कि सलमान जब मैं गया तो मैंने देखा सैयदा सो रही हैं, हुसैन भी उनके पास सो रहे हैं और चक्की खुद ब खुद चल रही है। सलमान दौड़े हुए घर आए, देखा वही मंजर है, चक्की चल रही है। हैरत से फिजा की तरफ देखा, फिजा ये क्या? क्या तुम आज देख रहे हो, मैं तो रोज देखा करती हूं। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी मशीयत इतना ख्याल रखती है सैयदा का, अगर चाहें तो सब कुछ मयसर हो जाए, सारी ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन गरीबों का ख्याल है, कौम के गुरबा का ख्याल है, इसलिए बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी गुजारनी है। बस बात मुख्तसर कर रहा हूँ, कुछ दर्स हमें लेना चाहिए और अमल करना चाहिए। हमारे यहाँ अगरचे मौजू अभी ज़्यादा नहीं है कहने का शहादत के अय्याम में, लेकिन बात ज़रूरी है इसलिए अर्ज़ करना है। जनाब सैयदा कहाँ कहाँ याद आती हैं हमें, है ना? एक तल्ख सवाल, कहाँ कहाँ याद आती हैं? हर जगह याद नहीं आती। जब तबर्रा करना होता है उनके कातिलों पर तब याद आती हैं। ऐसी कुछ ख़ास मोरिद, उनमें से एक मोरिद है निकाह के वक्त में महर फ़ातिमी, उस वक्त बड़ी याद आती है जनाब सैयदा की, महर फ़ातिमी देंगे तो सारी जो दीन की जो अकीदत है, एहतराम है, वो महर में आकर रुक जाता है। भाई उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा क्यों? मैं ज़्यादा नहीं देते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, महर फ़ातिमी देंगे। अब ये पूछिए महर फ़ातिमी होता कितना है, कहते किसे हैं? अमाउंट का नाम नहीं है महर फ़ातिमी, कोई अमाउंट नहीं है। अगर महर फ़ातिमी देना है या महर फ़ातिमी चाहिए तो शादी भी वैसे ही करना होगी। ये जो हज़ारों रुपए मेकअप में खर्च होते हैं, ये किसके हिसाब से? ये कहाँ की सीरत है? ये जो डिमांड की जाती है, ये जो रस्में होती हैं, फजूल खर्ची होती, ये किसके हिसाब में? बस सुन्नत सारी सारी आ जाती है महर फ़ातिमी में। बस शादी में दो ही चीज़ बड़ी ताज्जुब वाली होती है, एक महर फ़ातिमी कह के टाल देते हैं, एक मौलाना का नजराना निकाह का, सारी गरीबी वहीं आ जाती है। हॉल सबसे अच्छा हो, गाड़ी दूल्हा की सबसे अच्छी हो, डेकोरेशन ऐसा हो जैसा महल्ले ने देखा ही ना हो, सब में शान, लिफाफे में गुर्बत। क्या नजरिया है! और दीन तो बस वहीं से मट गया, महर फ़ातिमी।
ना मांगने वाला माल जानता है कितना होता है, न देने वाले को पता कितना होता है। अब पूछा जाता मेहर फातमी होता कितना है, होता कितना है? मेहर फातमी किसी अमाउंट का नाम नहीं है, मेहर फातमी उस तरीक़े इज़्दिवाज का नाम है जैसे सैयदा की शादी हुई थी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जितनी चीज़ों को इस्लाम ने आसान रखा था, हमने उसे बहुत भारी कर दिया, बहुत भारी कर दिया। और जितनी चीज़ें इस्लाम में भारी थी, हमने हल्का कर दिया। इस जुमले पे गौर कीजिएगा। जितनी चीज़ें दीन ने आसानी से रखी थी, बहुत हल्की सी थी, हमने भारी कर दिया। और जितनी चीज़ें इस्लाम में भारी थी, हमने उनको हल्का कर दिया। झूठ बोलना भारी था, हमने आम बना दिया। गीबत भारी थी, हमने आम कर दिया। चोरी करना भारी था, हमने बिल्कुल हल्का कर दिया। बेईमानी करना भारी था, हमने बहुत आसान बना दिया। गुनाह करना भारी था, हमने आम बना दिया। जो चीज़ें बहुत आम थी, नमाज पढ़ना हल्का था, हमने भारी बना दिया। रोज़ा रखना हल्का था, हमने भारी बना दिया। हज करना हल्का था, हमने भारी बना दिया। शादी करना हल्का था, हमने भारी बना दिया। इस्लाम के हिसाब से शादी करो तो आज भी 5,000 में निपट जाए, या 5 लाख क्यों खर्च करते हो? शादी में 5 लाख खर्च करेंगे, खुम्स के टाइम पे कहेंगे साहब कुछ बचता ही नहीं। सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इस्लाम के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें, आज भी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आज भी बहुत आसान हो जाएगी। ये लॉकडाउन ने हमें बता दिया कि ज़िंदगी आज भी आसान है, हमने भारी कर लिया। 22 मार्च सन 2020 का ज़माना याद करें, जब ऐलान हुआ कि आज से लॉकडाउन में क्या हुआ? हमने कहा सब बंद हो गया। नहीं, सब नहीं बंद हुआ था, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें खुली थी। राशन की दुकान खुली थी, दवा की दुकान खुली थी, दूध की सर्विस जारी थी। बंद क्या किया था? जो हमने नए ज़माने में ईजाद किया है। पिज़्ज़ा बर्गर बंद था, चाउमीन बंद थी, होटलों में बैठ के खाना बंद था, बार में जाना बंद था, रेस्टोरेंट बंद था, पिकनिक स्पॉट बंद थे, फालतू की चीज़ें बंद थी, लोगवियात बंद थे। दुनिया बेचैन हो गई। लेकिन गरीबों ने कहा आज तो सभी बराबर हो गए। आज अमीर भी रोटी खा रहा है, गरीब भी रोटी खा रहा है, अमीर भी सब्ज़ी खा रहा है, गरीब भी सब्ज़ी खा रहा है। इस लॉकडाउन ने बता दिया कि देखो जो चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं वो कभी बंद नहीं होंगी, जो शैतान की हैं बस वही बंद हुआ करती हैं। सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हर चीज़ को